शाम का समय था। दिल्ली से देहरादून जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक कम हो चुका था। आसमान पर हल्का सा अंधेरा छा रहा था और पहाड़ों के बीच से आती ठंडी हवा वातावरण को और रहस्यमय बना रही थी। नेहा 20 साल की एक कॉलेज स्टूडेंट अपने घर लौट रही थी। उसके माता पिता गांव में रहते थे और वह अक्सर वीकेंड पर उनसे मिलने चली जाती थी। उस दिन भी उसने सोचा कि आखिरी बस पकड़कर घर चली जाए। बस चल रही थी, लेकिन अचानक बीच रास्ते में इंजन खराब हो गया। ड्राइवर ने कहा, अभी इसे ठीक करने में काफी वक्त लगेगा, आप चाहें तो यहीं उतर जाएं, अगली बस आएगी तो ले लें। नेहा और बाकी कुछ लोग बस से उतर गए। धीरे धीरे सभी ने लिफ्ट लेकर या दूसरे वाहनों से आगे का सफर पकड़ लिया। लेकिन नेहा के पास न तो ज्यादा पैसे थे और न ही मोबाइल में नेटवर्क। वो वहीं सड़क के किनारे इंतजार करने लगी। सुनसान जगह की शुरुआत रात अब और गहरी हो गई थी। चारों तरफ घना जंगल था और सड़क सुनसान। कभी कभार कोई ट्रक दूर से गुजर जाता, उसकी हेडलाइट्स अंधेरे को चीर कर निकल जाती और फिर सब कुछ वैसा ही शांत हो जाता। नेहा ने अपना बैग कसकर पकड़ा और सड़क के किनारे बनी पत्थर की बैरियर पर बैठ गई। हवा में सरसराहट थी, पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं। उसे डर तो लग रहा था, लेकिन वह हिम्मत बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। अजनबी की आहट करीब आधा घंटा बीत चुका था। तभी उसे लगा जैसे जंगल की तरफ से किसी के कदमों की आहट आ रही हो। वो तुरंत खड़ी हो गई और इधर उधर देखने लगी। कुछ ही देर में एक बुजुर्ग आदमी सामने आया। उसके हाथ में एक टॉर्च थी। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटी, इतनी रात को यहां अकेली क्यों खड़ी हो? नेहा पहले तो घबरा गई, लेकिन फिर उसने पूरी बात बता दी। आदमी ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, मैं पास के गांव में रहता हूं, अगर चाहो तो तुम्हें वहां ले जा सकता हूं। यहां अकेले खड़ा रहना सुरक्षित नहीं है। नेहा उलझन में पड़ गई, अजनबी पर भरोसा करे या नहीं, लेकिन सड़क पर और कोई विकल्प भी नहीं था। गांव तक का सफर आदमी की टॉर्च की रोशनी में। वो दोनों जंगल के रास्ते पैदल चलने लगे। अंधेरा बहुत घना था, लेकिन टॉर्च की रोशनी से रास्ता दिख रहा था। नेहा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। करीब 15 मिनट चलने के बाद वो एक छोटे से गांव पहुंचे। वहां कुछ घरों में अभी भी दिए जल रहे थे। आदमी ने उसे अपनी पत्नी से मिलवाया और कहा, तुम यहां आराम कर लो, सुबह बस या जीप मिल जाएगी। नेहा को थोड़ा सुकून मिला। उस परिवार ने उसे खाना भी दिया और सोने के लिए जगह भी। सुबह की राहत। सुबह जब सूरज निकला तो गांव से जीपें शहर की तरफ जा रही थीं। बुजुर्ग आदमी ने उसे जीप में बैठा दिया और कहा, अगली बार कभी अकेले सफर मत करना बेटी। नेहा ने हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद किया। कहानी से सीख, इस घटना ने नेहा को सिखाया कि यात्रा के दौरान हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। सुनसान जगह पर अकेले रुकना खतरनाक हो सकता है, लेकिन कभी-कभी अजनबियों की मदद सच्चे देवदूत जैसी साबित होती है।